हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत हो, चाहे वो कॉरपोरेशन में हो, डिपार्टमेंट में हो, बोर्ड में हो, निगम में हो, चाहे उनको अभी तक 5 साल नहीं हुए हैं और या किसी पर भी कोई कोर्ट का कोई लिटिगेशन है, कोई भी कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी से वंचित नहीं रहेगा। हर कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। बस शर्त ये है कि वो सर्विस के अंदर बना रहे और इस वीडियो को लास्ट तक इसको सुने। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2014 में जब 3 साल की रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनी थी तो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे थे जो 10 दिन से, 20 दिन से, 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से रह गए थे। और ये मानो कि उनके ऊपर ऐसी स्थिति में, ये मानो कि जैसे पहाड़ टूट गया हो, ऐसी स्थिति उनके ऊपर पैदा हो गई थी। उन्हें ऐसा लगता था नहीं यार, अब कुछ बचा ही नहीं है। 3 साल की पॉलिसी बन गई और मैं 20 दिन से रह गया और मुझे अब जीवन में कभी मौका मिलेगा नहीं, मैं पूरी जिंदगी कच्चा ही रहूंगा। और कच्चा ही क्या, मेरी इस नौकरी पे हमेशा तलवार लटकी रहेगी और कब सरकार मुझे निकाल दे इस बात का कोई भरोसा नहीं है। उनका दिल बिल्कुल टूट चुका था। बहुत सारे साथी ऐसे भी थे जिन पे लिटिगेशन था, कोर्ट का कोई केसेस चले हुए थे किसी भी तरह के, और उन साथियों को जॉब सिक्योरिटी उस टाइम में जो रेगुलाइजेशन जो पॉलिसी आई थी 2014 में, उस टाइम के जो मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा जो 3 साल की रेगुलेशन पॉलिसी लाई गई थी, 3 साल होने के बावजूद भी कोर्ट में लिटिगेशन होने के कारण वो साथी भी जो रेगुलर होने से वंचित रह गए थे, चाहे वो एडोप पे लग गया हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे लग गया हो, चाहे वो डेली वेजेस पे लग गया हो, वो रह गए थे। और बड़ा दुख था उनको। दुख होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उसके बावजूद धीरे धीरे समय बीतता चला गया और कोर्ट में वो साथी जीत के आए। और मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं कि 2014 में उन साथियों को जिनको 2014 में रेगुलर होना था, वो 2017 में रेगुलर हुए और रेगुलर होने के बाद उनको पुराना सारा का सारा एरियर मिला। लेकिन उन साथियों ने धैर्य रखा और अपनी लड़ाई को निरंतर जारी रखा और अंततः वो सारे साथियों की जीत हुई। उसके बाद भी बहुत सारे साथी हैं। ITI का भी एक केस है, एक मैडम का मैं नाम जिक्र नहीं करूंगा, उनका भी ऐसा ही कुछ मामला था, लेकिन वो कोर्ट में रेगुलर चलती रही। अभी वो रिसेंटली कुछ समय पहले ही कोर्ट के द्वारा वो रेगुलर होगी। तो आज जो साथी ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को 5 साल नहीं हुए और मैं तो रुक गया, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से 2014 में हरियाणा के अंदर रेगुलाइजेशन पॉलिसी आई थी और उसके बाद 2024 में अगस्त में जो जॉब सिक्योरिटी बिल, जो एक्ट विधानसभा में उन कर्मचारियों के लिए आया जिनको 5 साल हो चुके हैं, तो आप यकीन मानिए अपनी नौकरी के अंदर बने रहे, धैर्य रखे, पेशेंस रखे। आप अपने मनोबल को मत टूटने दें। आपको सरकार के द्वारा दोबारा मौका जरूर मिलेगा और आप सभी साथियों की जॉब सिक्योर आपको हो जाएगी। आपको जॉब सिक्योरिटी 100% मिलेगी। और जो साथी, चाहे वो ITI का कर्मचारी हो, चाहे वो हेल्थ का कर्मचारी हो, चाहे वो रोडवेज का कर्मचारी हो, इरिगेशन का डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, बिजली विभाग का कर्मचारी हो, अगर आज उन पे किसी तरह का कोई लिटिगेशन है, कोई कोर्ट का कोई मामला है, तो यकीन मानिए उन साथियों को भी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। जैसे 2014 से जो कर्मचारी वंचित रह गए थे ना, जिनको रेगुलाइजेशन के अंदर कंसीडर नहीं किया गया था, लेकिन बाद में वो 2017 में रेगुलर हुए और बीच बीच में बहुत सारे कर्मचारी रेगुलर हुए क्योंकि वो उनका राइट्स बनता था। तो साथियों, अगर आज आप सर्विस में कंटिन्यू है, आपका कोई भी ब्रेक नहीं है और आपने लगातार हर साल मिनिमम 240 डेज का वेतन आपने सरकार से, विभाग से आपने लिया है और किसी तरह का भी आपका कोई भी केस पेंडेंसी में नहीं है, तो आप आज नहीं तो कुछ समय के बाद 100% आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और आप अपनी आयु के 58 साल तक विभाग के अंदर बने रहेंगे। और एक्ट के अंदर हरियाणा सरकार और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा विधानसभा में जो बिल पारित होने उपरांत जितने भी सुविधाएं दी गई है, वो सारी सुविधाओं के लिए आप इंटाइटल हो, वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बस शर्त यही है कि जो मैं पुनः पुनः कहता हूं, आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें और अपनी सर्विस के अंदर बने रहें। तो साथियों, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, बेशक से किसी भी कर्मचारी को जो कॉन्ट्रैक्ट पे, डेली वेजेस पे, एडोप पे लग गया हुआ, आज उनको 5 साल नहीं हुए 15 अगस्त 2024 से, लेकिन बहुत जल्द इस बिल के अंदर अमेंडमेंट होगा और बिल के अमेंडमेंट होने के बाद उन सभी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी 100% मिलेगी। बस ये कि आप नियत के साथ और अपनी लगन और निष्ठा के साथ अपने विभाग में अपनी सेवाएं देते रहें लगातार, और किसी भी तरह की कोई भी मतलब जो गलत जो कार्यवाही है आप उसमें शामिल ना हो और आप निरंतर अपनी सर्विस में बने रहें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी तो बहुत नेक दिल इंसान हैं। उनके मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्री बहुत अच्छे इंसान हैं और यकीन मानिए वो कर्मचारियों के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ते हैं और इस सरकार में किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होगा और सभी कर्मचारियों के साथ न्याय होगा। आप सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी पे भरोसा रखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भरोसा रखिए और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करते